अच्छा जी, तो बतलाया है आत्मा अनात्मा का विवेक करना चाहिए। विवेकी व्यक्ति को बंधन से मुक्ति के लिए आत्मा और अनात्मा को अलग अलग कर लेना चाहिए। जो अनात्मा में आत्मा का अध्यास हो गया, जो आत्मा अनात्मा की ग्रंथि लग गई, तो विवेकी व्यक्ति समझ लेता है ये अनात्मा है और ये आत्मा है। अनात्मा कभी आत्मा नहीं हो सकता और आत्मा कभी अनात्मा नहीं हो सकता। दोनों कभी मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले। ये अनात्मा जो है वो जड़ है, दृश्य है, विकारी है, और अपनी जो आत्मा है वो साक्षी है, चेतन है, अविकारी है और आत्मा है और आनंद रूप है। तो आत्मा कभी अनात्मा नहीं हो सकता है, लेकिन अज्ञान और तज्जन्य अध्यास उसके कारण से ये जीव की ऐसी दुर्गति हो रखी। तो दोनों को जो अलग कर लेता है, कल बतला दिया है। जैसे मूंज में से सींक को बड़ी सावधानी से अलग किया जाता है, इसी प्रकार इस संपूर्ण दृश्य वर्ग से अपनी जो आत्मा जो असंग है, जो प्रत्यगात्मा है, जो क्रिया रहित है, जो साक्षी है, चेतन है, उसको अलग कर लेना चाहिए कि दृश्य अलग है और इस दृश्य का प्रकाशक दृष्टा साक्षी इससे सर्वथा भिन्न है। तो ऐसा अलग करके, और ये सारा दृश्य जब बताया ना, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम है, जो तब क्या होता है, दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है, ठहर जाता है। तो वैसे ये सारा जो दृश्य प्रपंच है, ये क्या होता है, दृष्टा रूप ही हो जाता है। क्या हो जाता है, दृष्टा रूप ही हो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। क्यों, आप इसको जो सत्ता महत्ता है, द्वैत बुद्धि जो दिया हुआ था, वो सत्ता महत्ता और भिन्नता न देखने के कारण से ये आत्मरूप ही। और फिर जो बाद में आत्म भाव से जो स्थित रहता है, यह स मुक्तः, वही क्या है, ये बतला दी। अब ये बताया था पीछे कि 5 कोशों से आवृत होने के कारण से अपनी जो आत्मा है वो नहीं दिखता है। जैसे काई से जल ढका होने पर नहीं भासता, तो जैसे काई हटा देने पर जल दिख जाता है, इसी प्रकार इन 5 कोशों का सम्यक रूप से अपवाद कर देने पर अपनी आत्मा स्पष्ट रूप से क्या हो जाती है, प्रकाशित होने लगती। उस साधक के लिए वैसे तो आत्मा सदा ही प्रकाश स्वरूप है, लेकिन उस साधक के लिए प्रकाशित हो। तो प्रथम ये जो 5 कोश बतलाए हैं,
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये जो 5 कोश बतलाए हैं उनमें प्रथम कोश के स्वरूप को भी समझिए और इसके धर्म और कर्म और अवस्था को भी समझिए और ये भी समझिए कि किस प्रकार ये चेतन आत्मा नहीं हो सकता है। तो ये सब आपको इस प्रसंग में बतलाया जाए। तो प्रथम अन्नमय कोश। देहोऽयमन्न भवनोऽन्नमयस्तु कोशः चान्येन जीवति विनश्यति तद्विहीनः त्वक्चर्ममांसरुधिरास्ति पुरेशराशिर्नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। देह अयम अन्नभवनः अन्नमयः तु कोशः च अन्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः त्वक्चर्म मांसरुधिर अस्थि पुरीशराशि न अयं स्वयं भवितुम् अर्हति नित्यशुद्धः। अयं देहः अन्नभवन, ये जो शरीर है ये क्या है? अन्न से ही उत्पन्न होता है। अन्न भावना क्या होता है? अन्न से ही उत्पन्न होता है। इसीलिए अन्नमयः, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अन्नमयः कोशः, अन्नमय कोश कहते हैं। यह है अन्न से उत्पन्न होने वाला स्थूल शरीर, अन्न से ही उत्पन्न होता है ना। माता पिता के जो अन्न ग्रहण करते हैं और उसकी जो सार है शक्ति है, उससे ही ये उत्पन्न होता है और अन्न से ही इसका पालन, इसका रक्षण, इसका पोषण होता है। तो ये जो शरीर है, इसीलिए कह दिया है, महात्मा कहते थे मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी ही खाता रहता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। पैदा किससे हुआ? मिट्टी से। और खाता क्या है? जीवन पर्यंत मिट्टी ही खाता है और मिट्टी में ही मिल जाता है ये शरीर, है ना। लेकिन आत्मा तो इससे अलग है। तो अन्न भावना अयम देहः अन्नमया कोशः, अन्न से उत्पन्न होने वाला ये जो शरीर है यही क्या है? अन्नमय कोशः। यही अन्नमय कोश, अन्न की प्रधानता होने से क्या कह देंगे? इसको अन्नमय कह देंगे। और आत्मा का आवरक होने से इसको कोश कह देंगे, है ना। मयट जो प्रत्यय है वो प्रधानता अर्थ में होते हैं कि आज तो सबका सब जो है भाई वो हो रखा है, रंगमय हो गया है, भक्तिमय हो गया, मतलब भक्ति की प्रधानता, भक्ति ही भक्ति है ना। आज तो सारा का सारा वातावरण जो है यज्ञमय हो गया है। माया का मतलब प्रधान। तो वैसे ये जो शरीर है
इसके लिए बतला दिया कि अन्नमय, अन्न की ही प्रधानता है, अन्न से उत्पन्न रक्षण पोषण आदि इसका। और कोश, क्यों? क्योंकि इन कोशों में ये जितने भी क्या खोल है, क्या है ये? खोल है। खोल है। इन सारे खोलों में अपनी आत्मा बैठा हुआ है, इनके अंतर में। इसीलिए इनको क्या कह दिया है? खोल कह दिया, कोश कह दिया है ना। क्या कह दिया है? कोश कह दिया। आगार कह देंगे, मकान, क्या कहेंगे? मकान कह देंगे। तो ये अन्नमय कोश, ये शरीर ही। अन्नेना जीवति, और क्या है ये? अन्न खा कर के ही जीवित रहता है। विनश्यति तद्विहीनः, और अन्न छोड़ दिया जाए तो अन्न के अभाव में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, क्षीण हो करके नष्ट हो जाता है। समय लगता है, काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए अन्न से जीवित और अन्न के अभाव में नष्ट हो गया। त्वक चर्म मांस रुधिर अस्थि पुरीश राशि, ये क्या है? त्वचा है, चमड़ा, मांस, रक्त, हड्डी और मल, इनकी क्या है ये? राशि माने समूह है। ये जो शरीर है ये त्वचा है, चमड़ा, मांस और इसमें अंतर में रक्त और हड्डी और मल, वात पित्त कफ हैं के रूप में भरा हुआ है इस शरीर में। तो ऐसा ये उसका समूह है। और इसमें ही क्या होती है? शोभन बुद्धि हो जाती। इसमें क्या होती है? थोड़ी सी त्वचा पे चमक होवे हैं तो क्या हो जाती है? उसी में लुब्ध हो जाता है, उसमें ही मोहित हो जाता है। लेकिन ये नहीं देखता कि ये जो चमक दिख रही है अंतर में क्या भरा हुआ है। वही नस नाड़ियाँ हैं, वही क्या है? गीली आंतें हैं, वही मांस के लोथड़े, वही भयानक हड्डियाँ हैं, रक्त उसका ही, और मल और मूत्र और पित्त और कफ ये भरा हुआ है। लेकिन इसमें मूढ़ता के कारण से शोभन बुद्धि। तो बताइए ये अज्ञान की मूढ़ता की कितनी पराकाष्ठा। शरीर में शोभन बुद्धि हो है, अपने शरीर में या अन्य शरीर में, तो वो बताइए आत्म प्राप्ति के पथ पर बढ़ सकता है क्या? आत्मचिंतन कर पाएगा क्या? इसलिए तो पहले ही कह दिया है आसक्ति रहित वैराग्य। वैराग्य के बिना तो आप एक कदम भी नहीं बढ़ पाएंगे अध्यात्म। वैराग्य ही सबसे बड़ी संपदा है साधक के लिए, सबसे बड़ी संपत्ति है ना। तो ऐसा ये शरीर है। तो नायम स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा भवितुमर्हति, यह जो शरीर है कैसा बता दिया? इसका स्वरूप बतला दिया है। अन्न से उत्पन्न होता है, यही अन्नमय कोश है। अन्न से जीवित रहता है और अन्न के अभाव में नष्ट हो जाता है। त्वचा, चमड़ा, मांस, रक्त
रक्त अस्थि मल आदि का क्या है, ये समूह है, राशि है। यह जो शरीर है ये नित्य शुद्ध आत्मा न भवितुमर्हति, जो नित्य विशुद्ध है। तो ये नित्य मलिन है, ये नित्य मलिन, ये शरीर क्या है, नित्य मलिन, मलिन है। और अपनी आत्मा क्या है, नित्य शुद्ध है। तो जो नित्य शुद्ध आत्मा है ये ना भवितुमर्हति, ये नहीं हो सकता। अज्ञान से भ्रम से जिस शरीर को हम क्या मानते हैं, आत्मा मानते। पूछे तू कौन, तो कहता है कि मैं हूँ, मैं शरीर हूँ। क्या कहता है, मैं शरीर। हाँ मैं शरीर हूँ। नाम रख दिया रमेश, इसका शरीर का, तो कहता है मैं रमेश और मैं काला हूँ और मोटा हूँ, है बूढ़ा हूँ। तो ये सब क्या है, ये सब शरीर है। लेकिन अज्ञान तज्जन्य भ्रम से इसको आत्मा मान ले। अब जो है ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा से ये भेद, ये मर्म, ये रहस्य समझ में आया। क्या समझ में आया, अरे ये तो स्थूल देह अन्नमय कोश है, ये तो आत्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हड्डी मांस और आंत और त्वचा उसका क्या है, ये समूह मात्र है, संघात मात्र है। ये आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मा तो इससे कोई अलग ही है। लेकिन ये आत्मा जिसको अब तक मैं आत्मा मानता रहा, मैं मानता रहा, क्या मानता रहा, मैं मानता रहा, ये मैं नहीं। और मैं मानने से फिर जो है बड़े जंजाल हैं। क्यों, क्योंकि ये तो देह, ये तो इसके तो विचित्र ही धर्म है। इसमें तो जन्म मरण आदि, भूख प्यास आदि लगे हुए हैं ना इसमें तो। रोग, तरह तरह के विकार इसमें लगे हुए हैं। तो वो सब के सब किस में लगते हैं, फिर मुझ में लग रहे हैं। जबकि मैं, मुझ में ना जन्म ना मृत्यु ना रोग है ना विकार, ये मुझ में नहीं है। लेकिन मैं अपने को क्या मानने लगा, शरीर मानने लगा। इसलिए ये शरीर वाले सारे मेरे को लग गए। शरीर वाले क्या हो, मेरे को, हाँ ये मेरे को लग गए। समझ आ गया ये। तो यह जो त्वग मांस रुधिर अस्थि और मल की राशि शरीर है, ये नित्य विशुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। अत्यंतम मलिनम देहम देहि चात्यंत निर्मलम उभयो अंतरम ज्ञात्वा कस्मै शौचम विधीयते। ये जो शरीर है ये तो अत्यंत मलिन है और आत्मा जो है वो अत्यंत निर्मल है। ये शरीर क्या है, अत्यंत मलिन, और आत्मा अत्यंत विशुद्ध निर्मल। अब बताओ किसको उभयोअंतरम ज्ञात्वा कस्मै शौचम विधीयते। जब ये भेद पता लग गया, अब किसको पवित्र करें। जो अत्यंत अपवित्र है उसको कोई पवित्र नहीं कर सकता, और जो अत्यंत निर्मल ही है तो उसको क्या निर्मल करे, पवित्र क्या करे। वो है ही, वो पराकाष्ठा में, इधर भी पराकाष्ठा उधर भी पराकाष्ठा है। ये मलिनता की पराकाष्ठा है शरीर, और आत्मा निर्मलता की पराकाष्ठा। ये अनात्मा वो आत्मा कहीं मेल ही नहीं है, कहीं जोड़ ही नहीं है।
लेकिन भ्रम से कुछ भी हो जाता है, हो ही रहा है। भ्रम से कुछ भी भासने लग जाता है ना। हाँ, ऐसा लगता है कि छाया पड़ी शरीर के ऊपर और आपका जो भवन है वो लगता है कि आपके सर के ऊपर रखा हुआ है, आपकी छाया के ऊपर इधर भवन था, ठीक है, इधर आप खड़े थे, उधर से छाया पड़ती है तो क्या दिखता है, ये दिखता है कि जो भवन है वो हमारे सर के ऊपर रखा हुआ है। अब कोई व्यक्ति तो बड़ा डर जाएगा, कहेगा जी यदि मैं हिल गया ये मकान गिर जाएगा, ये जो भवन है ये तो क्या है, मेरे ही सर पर रखा हुआ है। तो ऐसा दिख जाता है, नहीं दिख जाता है, छाया से भ्रम से ऐसा दिख जाता है। वैसा ही है, वैसा ही अत्यंत कई मेल नहीं है ये अनात्मा और आत्मा का। ये बिल्कुल जड़ वो चेतन, ये दृश्य वो दृष्टा है, ये असत वो सत, ये जो है क्या है दुख रूप और अपनी आत्मा आनंद रूप। कोई मेल है, कोई मेल नहीं है, ये सब वो शिव, कोई मेल नहीं। लेकिन यही अज्ञान और भ्रम की महिमा, कुछ का कुछ भासने लग जाता। ये आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा तो नित्य शुद्ध है और ये जो है ये तो मलमूत्र रक्त अस्थि मेद मज्जा आदि का क्या है समूह आत्मा, वो है ना बाबा काली कमली वालों का पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश, तो उसमें बड़ा सुंदर लिखा है कि ये मल मूत्र की थैली ये मैं नहीं हो सकता। चिंतन के लिए, खाली सुनने के लिए या जानने के लिए या पढ़ने के लिए या समझने के लिए नहीं है, पुनः पुनः विचार करके ऐसा निश्चय आपका हो है, ऐसा निरंतर आपका दृढ़ जो है निश्चय बना रहे कि ये मैं नहीं हो सकता, आत्मा नहीं हो सकता। श्रवण का यही तो फल है, मनन होवे, निधिध्यासन होवे है और उसकी अनुभूति होवे, यही क्या है, यही श्रवण का। तो ये मल मूत्र की जो थैली है शरीर, ये मैं नहीं हो सकता, आत्मा नहीं हो सकता। ये उन संत के वचन है, संतों के अपने मनन है, अपनी शब्दावली है, चिंतन करके जो शब्दावली का चयन किया जाता है वो जिज्ञासु साधकों के हृदय में लगती है, ठहरती है। इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता है। आगे देख लीजिए जी, समझ लेना है स्पष्ट रूप से, ये अन्नमय पूर्वं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति जातः क्षणं क्षणगुणो नियतः स्वभावः नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता पूर्वं जनेः अपि मृतेः अपि न अयम् अस्ति जातः क्षणं क्षणगुणः अनियतः स्वभावः न एकः जडः च घटवत्
परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता पूर्वं जने अपि न अयम अस्ति। जन्म से पहले भी ये शरीर नहीं था। ये जो शरीर है अपने जन्म से पहले था क्या? नहीं। मृते अपि न अयम अस्ति, और मरने के पश्चात भी ये नहीं रहता है, खंडित तो हो जाता है। यदि इसको रख भी दिया जाए तो भी क्या होगा? जीव जंतु खा लेंगे, सड़ जाएगा, गल जाएगा, सूख जाएगा ये शरीर, है ना। सबका सब क्या हो जाएगा? अपने अपने जो मूल तत्व है उसमें विलीन हो जाएगा। पंच तत्वों का बना हुआ है ना, तो अपने अपने में समा जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। तो ना तो जन्म से पहले ही ये शरीर था और ना मरने के पश्चात ही ये शरीर रहता। अभी जन्म हुआ है और कुछ काल पश्चात ये मर जाता है। ऐसा ये जो देह जिसको अन्नमय कोश कहा गया है, जातः क्षणम, क्षण भर में क्या होता है? जन्म हो जाता है। क्षण भर में क्या हो जाता है? इसका जन्म। क्षण गुणः, और क्षणिक गुण वाला क्षण में ही क्या हो जाता है? मर भी जाता है। क्षण में शक्तिशाली अपने को अनुभव करता है और क्षण में क्या होता है? शक्तिहीन अपने को अनुभव करता है। शरीर ऐसा ही है ना जी, है। थोड़ी देर पहले तो कह रहा था कि यदि ये कार्य मुझे करना पड़े तो मैं यूँ कर दूंगा। थोड़ी देर बाद कहता है कि जी मैं तो हिल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि शरीर जो है कंपन हो रहा है, ज्वर चढ़ गया है बड़ा तीव्र, है ना। मैं उठ भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। अभी तो भाई तू कह रहा था कि जी मैं कर दूंगा, मेरे में शक्ति है। अब कहता है कि मेरे लिए तो हिलना भी बड़ा मुश्किल है, हाँ? ऐसा ये शरीर है। क्षण गुणा, क्षणिक गुण वाला है। क्षण में कुछ और क्षण में कुछ, है ना। ऐसा है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बताया था ना पहले भी। क्षणे रुष्टम, क्षणे तुष्टम, तुष्टम रुष्टम क्षणे क्षणे, है। और अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकर। क्षण में रुष्ट हो जाए, हैं, और क्षण में क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। क्षण में क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। तो ऐसे जो तुष्टम रुष्टम क्षणे क्षणे, क्षण क्षण में जो क्या हो, तुष्ट और रुष्ट हो जाए, ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाले, ऐसे जो जिनका चित्त व्यवस्थित नहीं है, प्रसादो भी भयंकर। यदि वो प्रसन्न हो रहे हैं ना, हाँ, वो भी भय का ही हेतु। अभी प्रसन्न हो रहे हैं किस बात में? नाराज हो जाएंगे कोई पता नहीं। अभी तो प्रसन्न है और क्षण भर पश्चात ही क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे का जो प्रसाद है, मित्रता भी है, क्या होती है? वो भय का ही हेतु होती है कि भाई अभी रीझ रहा है, कब खींच जाए। अभी तो रीझ रहा है, क्या है? कब खींच जाए कुछ पता नहीं। वैसा ये शरीर है, जीवित रहता रहे तो रहता रहे, और फ्यूज उड़ जाए तो बोलते हैं ना चाइनीज माल की तरह कि हमारा चले तो हो सकता है 10 साल चल जाए, और ना चले खराब होना है तो हो सकता है कि दुकान से हाथ में लिया तुरंत तभी खराब हो जाए, है ना। तो वैसे ही आपका जो शरीर है वो चाइना चीन का बना हुआ जो बेकार माल है,
ये शरीर क्या है? ऐसा ही ये ऐसा बेकार माल बना हुआ है। कच्चा घड़ा कहा है, संतों ने क्या कहा है? कच्चा घड़ा कहा है कि पानी की बूंद पड़ेगी और क्या हो जाएगा? ये मिट्टी हो जाएगा, गल जाएगा, है ना? ऐसा ये शरीर ऐसा ही कच्चा है। ये घड़ा क्या है? इसीलिए इसको कह दिया है क्षणिक गुणा। आया ना, बोला वो भर्तृहरि जी महाराज कहते, जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिना। मनुष्य का जीवन तो ऐसा है कि जैसे कुश के अग्रभाग पर जो ओश का बिंदु है, बूंद है, वो कब गिर जाए? वो गिरने ही वाला है, बस गिर ही गया और गिर, ऐसा है। जीवे वारी तरंग चंचल, मनुष्य का जीवन और जल की तरंग की तरह है, यूं उठती है और यूं। सौख्यम कुतः प्राणी नाम, सुख कहाँ यहाँ पर है? पर छोटी छोटी चीज़ों में सुख, संयोग में सुख मान लेता है, कहीं वियोग में सुख मानता है, कहीं पाने में, कहीं खोने में, इनमें सुख मानता है। लेकिन कहते हैं कि सुख कुतः प्राणी नाम, प्राणियों को सुख, विचारवान को नहीं। विचारवान की बुद्धि जगत में नहीं ठहरती, क्योंकि वह बुद्धि समझती है कि ये सब का सब नष्ट होने वाला है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है, गया और गया। कहते हैं हमारा जीवन तो ऐसा है जैसे नदी के ढांग पर, ढांग जानते हो, किनारे पर है, और उस किनारा भी खोखला किनारा होना है, जिसको पानी ने काट काट करके नीचे से क्या कर दिया? खोखला। हाँ, तो जैसे किनारे पर खड़े हुए वृक्ष के समान है। और कैसे किनारे? जिन किनारों के नीचे की मिट्टी जल ने काट डाली है, कब गिर जाए ढांग है, कोई भरोसा नहीं है। वैसा ये शरीर है। अरे वो मर गया, मरने का तो भाई अभी उसका समय भी नहीं था है, वो कैसे मर गया? उसका पिता इतने समय से बीमार था, वो मरता तो समझ में भी आता है कि चलो भाई पिता मर गया। अब मर क्या गया भाई? वो तो बड़ा हृष्ट पुष्ट था, बड़ा मजबूत पहलवान था, वो मर। ऐसा ये शरीर है ना, ऐसा ये कच्चा घड़ा है। रहता रहे तो रखा हुआ हो तो पता नहीं कब तक रहता रहेगा है? और कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं है? और इसमें कितना क्या रहती है? अहमता ममता रहती है, और जिसकी अहमता ममता रहती है वही इसके कारण से दुखी सुखी होता है। कहता है मैं मर गया, मेरा मर गया। क्या कहता है? मैं मर गया, है? मेरा भाई मर गया है, मेरा पिता मर गया, मेरा चाचा मर गया। अब मेरा करता है ना मैं, और मैं मर गया शरीर में करता है मैं मर जाऊंगा है, तू नहीं मरेगा। रही बात तेरे चाचा, तेरा मामा, तेरा पिता, तेरा भाई, वो भी नहीं मरे हैं? वो मरते हैं क्या? तो मरते ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को इतना स्पष्ट कह दिया है, इतना स्पष्ट कह दिया है ना, कि ये जो राजा लोग है कि पहले नहीं थे ऐसा भी नहीं है, और आगे नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। अर्थात ये पहले भी थे, राजा भी, तू भी और मैं भी, और आगे भी होंगे ही, आत्म रूप से सदा ही रहेंगे। अविनाशी है ना, सब क्या है? अविनाशी। और ये नाशवान शरीर है, ये तो रहते ही नहीं है, रहने वाले नहीं। इसलिए क्षणा गुणा कह दिया, क्षणिक गुण वाला, अनियत स्वभाव,
और क्या है इसका? नियत स्वभाव नहीं है। कभी सर्दी लगने लगती है, कभी गर्मी लगने लगती है, हैं? कभी जो है कुछ और लगने लग जाता है। कोई नियत स्वभाव इसका नहीं है, बदलता रहता है विचार, हैं? कभी जो है यों कूदता है, यों छलांग लगाता है, कभी कहता है कि नहीं घुटने में दर्द है, चल नहीं सकता, कभी ये कहता है। तो अनियत स्वभाव, नियत स्वभाव इसका नहीं है, परिवर्तनशील है, एक रस नहीं है ये शरीर। गाड़ी हो गई, वो कहते हैं चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई, अरे कल चल कोई बात नहीं, जब चादर थी नहीं, चल नहीं सोचा समझा कोई बात नहीं, लेकिन अब तो चादर क्या हो गई, अब भी मौका है, अब तो सोच समझ ले, ठीक है ना। अब तो सोच समझ अभिमानी। वैसे शरीर की चादर है, क्या हो गई, पुरानी हो गई, अब तो क्या महाराज फट गई, लीकेज शुरू हो गई है। चादर में क्या हो गई, लीकेज शुरू हो गए हैं। कभी कहे कैल्शियम की कमी, कभी कहे फास्फोरस की कमी, कभी कहे कि भाई जो है उसकी कमी, सोडियम की कमी, ऐसे बताते रहते हैं वैद्य लोग। तो ये शरीर में क्या है, लीकेज शुरू हो गई है, सारा कुछ निकल जाता है, धातु एक क्षीण होती चली जाती है। जैसे वृद्धावस्था क्यों आती है, इसी तो आती है ना, ये धातुएं क्षीण होती चली जाती है, बुढ़ापा आता जाता है। और धातुएं पुष्ट रहे तो बुढ़ापा दूर बना रहता है शरीर का। लेकिन दूर भी बना रहेगा तो कब तक बना रहेगा, धक्का वक्का दे करके थोड़ा बहुत पीछे हटा सकते हैं, आके धमकेगा तो फिर भी है, ये अनवांटेड गेस्ट है, बिना निमंत्रित किया हुआ मेहमान है ये, है बुढ़ापा। हाँ, कोई इसका स्वागत नहीं करता है, कोई इसको निमंत्रण नहीं देता है, लेकिन ये ऐसा निर्लज्ज है, आ जाता है और जाता नहीं ये बुढ़ापा आके बैठ जाता है, कहता है लेके ही जाऊंगा क्या कहता है, लेके जाऊंगा। वैसी स्थिति है भाई। इसलिए अनियत स्वभाव, ये शरीर सदा एक रस रहने वाला नहीं, ना एक भी तो नहीं है, अनेक चीज़ों से बना हुआ है, हाथ से, पैर से, उंगलियों से, नाक से, आँख से, मुख से, माथे से, गर्दन से, छाती से, मिल मिला करके क्या बनाया है शरीर। अनेकों चीज़ों का क्या है ये, हाँ सब वो असेंबल किया हुआ है। आजकल लोग बोलते हैं ना कि पार्ट्स ले आते हैं और फिर उन पार्ट्स को क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, सबको जोड़ तोड़ देते हैं। तो वैसे ये देखो, यूँ हड्डियाँ लगाई गई, फिर उनमें जो है धागे नसें खींची गई, फिर उनमें जो है मांस भरा गया, मांस के टुकड़े हैं, फिर वो जो नसें हैं उनमें रक्त संचार किया, फिर ऊपर से क्या किया, इस पर और मोटा चमड़ा लपेट दिया, मांस हैं, और उसके ऊपर और चमकीली जो त्वचा है वो लगा दी। इस तरह से बना हुआ है ये शरीर, है ना। तो अब ये देखो, इसलिए कहते हैं ये एक नहीं है, संघात है। क्या है, संघात है, अनेकों का समूह है। हाथ, पैर, उंगलियां, माथा, गर्दन, नाक, आँख, मुंह है, ये सब मिला के क्या बनता है, ये शरीर बनता है। इस तरह से क्या बन जाता है, इसलिए ये अनेकों का समूह है। जड़ः च, और क्या है ये, जड़ है, ये क्या है, जड़ है, जड़ है, चेतन नहीं। संघात होता ही जड़ है, संघात क्या है, जड़। हाँ, दूसरा ये भी देखो, संघात माने समूह, समूह जो होता है ना मूर्खों का ही होता है, जड़ समूह जो होता है ना मूर्खों का ही होता है, समझदारों का भी समूह नहीं होता।
समझदार समूह में जाते ही नहीं है। क्यों? कि भाई डंडे लगेंगे पुलिस के, हैं? और समझदार जो है वो क्या रहता है, वो समूह में नहीं, अलग बैठता है शांति से, हैं? हाँ, वो जो है भीड़ में नहीं जाता है। भीड़ में क्या धक्के, भीड़ में और भी कुछ है। मेले चलेंगे जी मेला देखने, तो मेले में क्या होगा, उधर से उसने धक्का मारा, उधर से उसने धक्का मारा, उधर से उसने धक्का मारा, गंगा जी में जाके पड़ा, स्नान तो करना नहीं था पर स्नान हो गया। क्या हो गया? और वस्त्र सहित स्नान हो गया, और जेब में जो कुछ माल मलीदा था उसके सहित स्नान हो गया, हैं? तो ऐसा होता है भाई भीड़ में तो, हैं? मेले क्या हम कहते हैं ना, झमेले, मेले वेले कुछ नहीं होते। क्या होते हैं? झमेले ही है। जान आफत में पड़े, भीड़ देखें, वहाँ से तुरंत दूरी बनाओ, वहाँ तो जाना ही जाना नहीं, भीड़ में नहीं जाना, सीधी सी बात। दिमाग में क्या है, वो कहते हैं ना कि क्या बात बैठा करके रखो, क्या भीड़ बिल्कुल नहीं जाना। और अब तो समय ही ऐसा है, अब तो सरकारी कहती है कि भीड़ मत करो, 2 गज की दूरी बनाओ, दूर बना करके रखो, दूरी बना कर, भीड़ में नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। समझदारों का काम नहीं होता है, साधुओं के जो है रेले नहीं होते हैं, ये तो मूर्खों के ही होते हैं, हैं? ये जो रेले चलते हैं ना, ये किनके होते हैं? ये जो रैली चलती है, रैली में एक ही आदमी होशियार होता है जो उनका नेता, और बाकी जितने भी है सबको बाबड़ा बनाया हुआ है। उनका जो नेता है ना, 1-2 बन के प्रधानमंत्री, और बाकी सारी दुनिया का क्या बना दिया उन्होंने? मूर्ख बना रखा है, मूर्ख बना कर, है ना, मूर्खों के समाजो मैं तुम्हारा नेता हूँ, हैं? अब बताओ, ऐसा चलता है, संसार का नियम यही है। हाँ, तो जो समूह होता है वो भेड़ों का होता है, समझदारों का समूह। शेरों का कभी समूह देखा है? देखे कहीं? हैं? समूह किन्हीं का देखे होंगे आपने? भेड़ों के देखे होंगे, बकरियों के देखे होंगे, हैं? कुत्तों के देखे होंगे, सियारों के देखे होंगे। कहीं शेरों के भी समूह देखे? नहीं, शेरों के समूह नहीं होते हैं। तो वैसे ही ये मूर्खों का ही होता है समूह। समझदार आदमी तो थोड़ा दूर ही रहता है, कहना भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना है। अच्छा जी, तो जड़ा चाह, समूह होने के कारण से क्या है, जड़ है। समूह होने से, संघात होने से, संघात है ना, तो कहते संघात जो है वो अपने लिए नहीं होता है, संघातस्य परार्थत्वात्, ये नियम है। संघात दूसरे के लिए होता है, संघात अपने लिए नहीं होता है। तो दूसरे के लिए ही है, इस जीव के लिए ही है शरीर, अपने लिए है क्या ये? तो बेचारा जड़ है, ये क्या है? जड़ है। तो ये जड़ है शरीर, संघात। घटवत परिदृश्यमान, घट के समान क्या है? दृश्य रूप। घट के समान क्या है? दृश्य रूप है, दृश्य है, दृष्टा नहीं। जैसे घट जड़ है और दृश्य है, ना दूसरों को देख सकता और ना स्वयं को देख सकता है। घट के समान, वैसे ये शरीर है, ये भी घट के समान दृश्य रूप, ये दृष्टा स्वात्मा कथम भवति भाव विकार वेत्ता। स्वात्मा अपनी आत्मा कथम भवति, कैसे हो सकता है ये शरीर, है? भाव विकार वेत्ता, जो संपूर्ण भाव अभाव की जो विकार है उनका क्या है, जानने वाला है। घट के भाव को जो क्या है, जानने वाला है। तो वो दृश्य घट कैसे हो सकता है? तो वैसे ये जो शरीर है ये भी क्या है, घट के समान दृश्य है और विकारी है। इसको, ये अपने आप को नहीं जान सकता, इसको जानने वाला आत्मा तो अलग है। तो ये आत्मा कथम भवति, अपनी आत्मा नहीं, ऐसा आप विवेक चूड़ामणि में सुन रहे हैं। और सुनते सुनते बुद्धि में स्थापित कर लीजिए कि ये जो अन्न से उत्पन्न
स्थूल देह अन्नमय कोश जिसको कहते हैं, अन्न से ही क्या होता है, पोषण होता है, जीवित रहता है, अन्न के बिना नष्ट हो जाता है। मांस मेद मज्जा अस्थि रुधिर स्नायु मल मूत्र का क्या है, ये संघात है, हैं? तो ये आत्मा नहीं हो सकती है। ये जन्म से पहले भी नहीं था और मरने के पश्चात भी नहीं रहता है, और अपनी आत्मा जन्म से भी पूर्व है और मृत्यु के भी पश्चात है। जन्म और मृत्यु ये शरीर की सीमा बांधते हैं, आत्मा की नहीं। बल्कि जन्म और मृत्यु जो है और ये जो काल है, इस काल की भी सीमा मैं बांधता हूँ, काल की भी सीमा मैं बांधता हूँ। जिस काल ने सबकी सीमा बांधी हुई है, जिस काल ने सबको सीमित किया हुआ है, जिस काल ने सबको गिना हुआ है, सबकी गणना किए हुए है, उस काल को भी गिनने वाला कौन है? हैं? मैं देखता हूँ, अरे काल कहाँ है तू, सामने प्रकट हो। हैं? वो क्या काल कहता है कि महाराज कहाँ हूँ? हैं? यदि होवे भी तो हाथ जोड़ के थर थर काँप रहा है। हाथ जोड़ करके काल क्या कर रहा है? थर थर काँप रहा है, महाराज बख्शो बख्शो, कृपा करो। क्या करो? कृपा कर दो, कम से कम मुझे तो मत मारो। हैं? मैं सबको मारने वाला हूँ, कम से कम मुझे मत मारी। लेकिन ये काल भी जो सबको खा जाता है, जो सबको ग्रस लेता है, ये भी अपना ग्रास बन जाता है। हमारी आत्मा का क्या बन जाता है? ये ग्रास बन जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। काल भी नहीं है, जिस काल से सब जीव भयभीत रहते हैं निरंतर। काल से मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु ना हो जाए, परिवार का वो ना मर जाए, महात्माओं को छोड़कर। हाँ जी, महात्माओं को छोड़कर। हाँ, जीव लोग हाँ जी, जो है काल से निरंतर क्या होते हैं? डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं। लेकिन जो विचारवान है वो जान गया है ना क्या, कि काल जो है वो तो अपने में ही विलीन हो जाता है। हाथ जोड़ खड़ा है महाराज, आदेश 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 क्या करे, तू आजा भाई, हमारे ही अंदर समा जा। हैं? सारा दृश्य वर्ग समा गया, सब समझ जाते हैं। हैं? सबका सब दृश्य अनात्म वर्ग अपने में ही विलीन हो जाता है। फिर अद्वैत एकत्व केवल रूप हो करके विराजमान रहता है। तो ये बात है जी। तो जन्म और मृत्यु से भी पहले भी और पश्चात भी ये शरीर तो रहता नहीं, लेकिन जो आत्मा रहता है, और ये तो क्षण भर में उत्पन्न हो जाता है, क्षण भर में मृत्यु हो जाती है। अरे बालक का जन्म हुआ है, बालक का है, थालियाँ पीटी जा रही, थालियाँ पीटते हैं ना, सुना ही है हमने कहीं देखा थोड़ा है। और वो क्या है, ढोलक। हाँ, ये माई ये बड़ी जोर जोर से पीटती है ढोलक। हाँ, क्या है, बधाइयाँ दी जाती है, बालक का जन्म हुआ है। कोई रास्ते में और बधाई देने जा रहा है कि चलो हम भी जा कर के बधाई दें, पता लग गया चुप रहना, वो तो चला भी गया, बधाई मत दे। वहाँ बधाई देने वाला काम तो हो चुका, अब तो वहाँ जा कर के मुँह लटका करके बैठ, है ना, शोक मनाओ। तो क्षण में जन्म है, क्षण में उत्सव है, क्षण में मृत्यु है, और क्षण में उसका क्या है, शोक मनाया जा रहा है। भोला बाबा की चंदावली में कल नाच रहे थे, गा रहे थे, हैं, कूदते थे महल में, ऐश्वर्य मद से चूर देखे आज जलते काल में, ऐसे करके आते हैं कि ऐश्वर्य मद से चूर देखे आज जलते आग में। हैं? कलियों हमारे जैसा, अरे हम
हम सरकार को हिला दे, देश को हिला दे, समाज को हिला दे हम। हाँ? ऐसे जो मैं करने वाले के क्या हो गया, कह जी जो है ना उनका तो प्राण पखेरु उड़ गए और उनके दहा संस्कार में जा रहे हैं। कल हवेली में जो है उत्सव मनाया जा रहा था, जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, चेंचे मैं हो रही है। आज उस हवेली में देखो तो सारा रोदन मचा हुआ है, कोलाहल मचा हुआ है। ये है संसार, है? तो इसमें क्यों प्रीति बढ़ाता है, क्यों प्रीति करता है? विवेक विचार से युक्त हो करके विराजमान रह। ठीक है, इसको क्यों सत्ता माता देता है? काम चलाना था, काम चला लिया। क्या काम चलाना है? काम यही चलाना है कि अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसी के लिए सारी व्यवस्था है। ये सृष्टि का निर्माण हुआ किस लिए? ये शरीर मिला किस लिए? इसीलिए तो मिला है ना। ये सब व्यापार, ये सब कृषि, ये सब मित्र, ये सब पति पत्नी, ये पुत्र, ये सब का सब किस लिए है? परमात्म प्राप्ति है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है केदारनाथ दर्शन के लिए, अकेला जा रहा है, भयभीत है, अकेले का चलने का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो कोई समूह आ रहा है तो उनके साथ क्या करता है? समीपता बढ़ाता है, मित्रता कर लेता है, और फिर उनके साथ चलता है तो सबको सुविधा हो जाती है ना। कि चल भाई तू सब्जी बना लेना, मैं रोटी बना लूँगा, तू ऐसा बिस्तर उठा लेना, मैं जो है वो बर्तन उठा लूँगा, तो क्या हो जाती है? वैसा यह संसार, और कुछ नहीं है। कहीं का लड़का और कहीं की लड़की हो गए, क्या पति पत्नी, और पति पत्नी का कौन सा वो लिखवा के आए थे हैं? ये लिखे हुए है कि सदा वो पति रहेगा और सदा वो पत्नी रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो यात्रा पर निकले हुए हैं पूर्णता प्राप्ति के लिए। मिल गए हैं रास्ते में कि भाई चलो, अकेले चल नहीं सकते, क्योंकि अकेले चलने का दम सब में होता है क्या? अकेले चलना वो बात अलग है। जाया भी, वो कहते हैं आया है अकेला और वो सच्ची बात है, और वास्तविकता है ही अकेला, एकत्व ही वास्तविकता है। चाहे मित्र 2 बना ले, चाहे 10 बना ले, चाहे 20 बना ले, है ना। जाना एकत्व में, एकत्व में ठहरे बिना ना शांति मिलनी ना मुक्ति मिलनी, है ना जी। तो ये तो चलो जो ठीक है, जो कमज़ोर लोग हैं उनको सहारा चाहिए, इसलिए क्या करते हैं? वो लड़की बेचारी कमज़ोर, तो उसने क्या कर लिया? और आदमी बेचारा कमज़ोर, तो कमज़ोर क्या करते हैं? मित्र बन जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। अब एक व्यक्ति जो है सामर्थ्यशाली है, उसको किसी से मित्रता करने की ज़रूरत, और एक जो कमज़ोर है बेचारे, वो क्या कर लेते हैं? भाई कहना संघौ शक्ति कलौ युगे, हैं? मिल के रहना है, तो मिल के जो है संघ में रहना है, तो कमज़ोरों का लक्षण है ना। लेकिन महात्मा लोग तो अकेले ही रहते हैं, ठीक है। महात्मा लोग क्या रहते हैं? अकेले। पता नहीं दूसरों को क्यों चाहता है? दूसरा कोई पानी भर दे, दूसरा कोई सेवा कर दे, दूसरा कोई पैर दबा दे, दूसरा कोई बैठ करके बात कर ले। अरे कहाँ ज़रूरत है? दूसरे की फुर्सत कहाँ है? दूसरे की ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दूसरों की ज़रूरत छोड़ दो, अपने आप में एक केवल पूर्ण होकर के रहना चाहिए, ठीक है। कोई दूसरों की ज़रूरत नहीं, हर समय दूसरों को ढूंढते रहेंगे, बात कर, और भी कुछ तो बात करने के लिए हैं। शांति से बैठ नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, और नहीं तो फिर हैं दूसरों को जहाँ देखा वहीं, ऐसे नहीं होता। तो ये देख लो जी, तो ये तो संबंध जो है स्त्री पुत्र भाई बंधु माता पिता, ये सब यात्रा में चल रहे हैं, उसके लिए है। अन्यथा तो यात्रा सबकी अपनी अपनी है ना। जो दर्शन कर लेता है वही कहता है धन्य हो गया मैं, है? मेरा तप, मेरी संयम
मेरा पुरुषार्थ, मेरी जो साधना है सफल हो गई, दर्शन कर लिए। और जिसको दर्शन नहीं हुए तो दर्शन कर लेना, आत्मदर्शन। इसके दर्शन करने, अपने आप के दर्शन जिसने कर लिए, चलो सबके साथ चलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। कुछ नहीं है ये भाई, इसलिए ज़्यादा क्यों किसी से प्रीति करना है, वो अकेला ही है, एक ही है। क्यों डरता है, हैं? क्यों डरता है? लेकिन ये सब जो सामर्थ्य है ना, ये किससे आती है? सत्संग से, विचार से, संयम से, है ना, साधना से, तप से, तब जा कर के शक्ति आती है कि ना हम किसी, ना हमारा कोई, ना हम किसी के, ना हमारा कोई। ऐसा होना चाहिए। हम आत्मा कहते हैं ना कि बीमार अगर पड़ जाइए कोई ना हो तीमारदार। हम आत्मा लोग बैठ डरते हैं, बीमार हो गए तो कौन देखेगा। अरे महात्मा का क्या मतलब, बीमार पड़ गए तो उसको कोई बात नहीं, कोई तीमारदार ना हो, सेवा करने वाला ही ना हो, देखो उसका भी स्वाद लो, शरीर पड़ा हुआ है, उसका भी स्वाद लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बड़ी चिंता करेंगे, जिस काम की चिंता करनी चाहिए, धन एकत्रित करेंगे कि काम आएगा बीमारी में, बुढ़ापे में, हैं, और पता नहीं और भी क्या क्या करेंगे कि काम आएंगे बुढ़ापे में। हद हो गई, जो काम करने का वो कर लेना, क्या करने का सर काम है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर की आसक्ति, ममता, अहमता छोड़ दे, फिर जो करना चाहिए वो तो करना नहीं है। और क्या बुढ़ापे में काम, ये धन किस लिए जोड़ रहा है भाई, महाराज कुछ तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना, काम आएगा। अरे पता है क्या, शरीर का चलते चलते जय श्री राम हो गई, खड़ा था और धड़ाम क्या हो गया। अरे भाई उसने तो बड़ा संग्रह किया हुआ था कि बीमार पड़ूंगा, हैं, और जब मैं बीमार पड़ूंगा ना, तब ये जो नोटों के बनाए हुए जो बंडल है मेरे, तब काम आएंगे। हैं, पता नहीं क्या क्या फिजूल की कल्पना है। क्यों, ये कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जीवन में कुछ नहीं, न साधना है, न संयम है, न विवेक है, न विचार है, न तप है, कुछ नहीं है। ये क्या मतलब है, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? जो शरीर की स्थिति होगी भाई, वो तो नोटों के सहित भी यदि सड़क पे फेंकना होगा ना, जिनको बड़ी सड़क पे पड़ने का प्रारंभ होगा तो पड़ा ही रहेगा, है ना। अरबपति खरबपति भी सड़क पर पड़े पड़े सड़ जाते, है ना। एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा खुद का बेटा डॉक्टर, हैं, खूब धन, लेकिन एक्सीडेंट हुआ और 2-3 घंटे तड़पता रहा, रक्त सारा बह गया, हो गया जय श्री राम। वो ना बेटा डॉक्टर कहाँ मारा है, ना वो धन कहाँ मारा, ना इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया था, ना वो। क्यों फालतू फिजूल की बातों में समय बर्बाद करना, जो काम करने का वो करना नहीं। भक्ति हो, संतोष हो, विश्वास हो, समर्पण हो, जो होना चाहिए वो है नहीं फालतू की बातों में। पता नहीं कमाल की, बड़ा आश्चर्य होता है दुनिया की, ये सब संग दोष का असर है। मैं कई बार कहता हूँ ना कि ये जो गृहस्थी लोग हैं, ये तो साधुओं पे वैरागी बनते नहीं, पर ये जो गृहस्थी है साधु को जरूर रागी बना लेते हैं। इसलिए महात्माओं को क्या है, संसारियों से दूरी बना के रखनी चाहिए, ठीक है ना। साधु को क्या करना है, दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है सत्संग तो सुनो और संसारी बातें करे चुप, सत्संग सुने और क्या सांसारिक बात करे तो कहना चुप, ये दूरी होगी, है ना। फालतू बात नहीं करनी, क्या मतलब है, क्या अर्थ है इन बातों का, कुछ नहीं है, हैं। तेरा दादा भी कल रोता था, तेरा पिता भी कल रोता था, और आज तू रो रहा है और तू भी चलता बनेगा, फिर कोई और रोएगा हमारे पास आकर के। ये तो काम है रोना धोना इनका, ठीक है ना। तो इसलिए साधु संग, संसारियों का संग करते करते क्या हो जाते हैं, रागी बन जाते हैं। जबकि साधु का तो भूषण क्या है,
त्याग, संयम, साधना है, सहिष्णुता, करुणा, स्वावलंबन, क्या दूसरे की आवश्यकता नहीं है, बहुत बढ़िया, आवश्यकता बिल्कुल नहीं, स्वावलंबी होना चाहिए। क्या स्वावलंबी होनी चाहिए। सारा ढूंढता है कि मैं उससे तो मीठा बोलूँ, मेरी सेवा करते हैं, स्वावलंबी बने, ठीक है ना। ये साधु के यही भूषण है। और निष्किंचनता, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए? भूख लगे तो रोटी मिल जाती है। निष्किंचनता आनी चाहिए साधु में, ठीक है ना। तो फिर बाकी ये चीज़ें नहीं है तो फिर किस बात का साधु है? बिन वैराग्य के कैसा साधु? बिना वैराग्य के कोई साधु है क्या? कि धन का लोभी, पद का लोभी है, वस्तुओं का लोभी, वो क्या है, किस बात का साधु है? कोई साधु नहीं है, ठीक है ना। साधु के जीवन में निष्किंचनता क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, निष्किंचनता होनी चाहिए। विवासनत्वम आया है ना, निष्किंचनत्वम विवासनत्वम सर्वात्म भावम समाधि सिद्धम अप्राप्य संपत्तिम इमाम अमोघाम परोपकारः परवंचनाय। निष्किंचनत्व, निष्किंचनता, कुछ नहीं चाहिए। मांगने की बात तो दूर, चित्त में भी किसी प्रकार की आशा, इच्छा, संकल्प ना हो, निष्किंचनत्वम, कुछ नहीं चाहिए। क्या करना है, इसके लिए चाहिए। ये सब और विवेक क्यों से होता है चाहिए? महाराज। विवेक नहीं तो किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए? कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। विवेक बिना निष्किंचन, विवासनत्वम, किसी भी प्रकार की वासना नहीं। यही तो तप है साधु का, यही साधना है। और साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब ये नहीं है कि 2 बजे उठा, ठिठुर के गया, गंगा जी में डुबकी लगा दी है, वस्त्र जो है कहना लेके नहीं गया, उन्हीं वस्त्रों सहित है, फिर ठिठुरता आया, फिर बैठ कर के जल चढ़ाया, फिर माला जपी, तो इसको क्या मानता है? इसी को तप मानता है, इसी को वो मानता है। ये साधना नहीं है। साधना क्या है? ये साधना है विवासनात्म, कोई वासना नहीं हो चित्त में, किसी प्रकार की कोई आशा, कोई कामना, कोई चाहना। विवासना, सर्वात्म भावम, सब में क्या हो? आत्मा। सब में क्या है? सब में अपनी आत्मा का ही दर्शन। समाधि सिद्धम, ऐसा समाधि सिद्ध आत्म भाव होना चाहिए। समाधि माने अपनी आत्मा में जो स्थिति है, आत्मनिष्ठा, उसको समाधि से। अप्राप्य संपत्ति इमाम अमोघाम, इन जो अमोघ संपत्ति को प्राप्त किए बिना परोपकारः प्रवंचनाय, ये जो परोपकार का जो ड्रामा है, ये भी क्या है? ठगना ही है। किसको ठगना? किसी और को नहीं, अपने आप। निष्किंचनता, वासना रहितता, सब में आत्मभाव और समाधि सिद्ध का अभिप्राय आत्मचिंतन में रहना कर लो, या फिर आत्मनिष्ठा, है ना। तो ये 4 संपत्ति होगी। कितनी हो गई? 4 हो गई। क्या? एक तो निष्किंचनत्व, पहली बात, कुछ नहीं चाहिए, कोई चाह नहीं। विवासनत्वम, चित्त में किसी प्रकार की कोई वासना नहीं। सर्वात्म भाव, सब में आत्मदर्शन करता है। और समाधि सिद्धम, आत्मचिंतन में लगा है, या जो आत्मनिष्ठ है। ये 4 संपत्ति। तो इन अमोघ संपत्ति को प्राप्त किए बिना तो परोपकारः प्रवंचनाय, ये जो परोपकार आदि करना है, ये भी क्या है? ठगना ही है। ये दूसरों को ठगना है क्या? कहते नहीं, अपने को ही ठगता है, अपने को ही ठगता है। जो कुछ करता है, भला करता है सो अपना, और बुरा करता है सो अपना।
हित करेगा अपना, अहित करेगा अपना, किसी और का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ठीक है ना, अपना ही कर सकता है। ये बात ही गांठ मार ले तो कितना ही सुधार हो जाए कि जो तू कुछ कर रहा है अच्छा बुरा वो तो अपना ही कर रहा है, अपने लिए ही कर रहा है, ठीक है। समय ज़्यादा हो गया, बाकी का विचार कल करा। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य